बिहार चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। आज बिहार में धुआंधार प्रचार प्रसार करेगी सभी पार्टियां। प्रचार के अंतिम दिन होने के कारण कई बड़े नेताओं की रैली भी होगी। आज बिहार के महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। दोपहर 3:30 बजे वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार। जनसभाओं के साथ रोड शो भी करेंगे सीएम योगी। दरभंगा में करेंगे रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार में करेंगे कई रैली। 3 जिलों में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। रैली की तैयारियां पूरी। बिहार चुनाव में पहली बार आरजेडी प्रमुख लालू यादव की रैली। महागठबंधन की जीत का किया दावा। बोले 14 नवंबर को सरकार बदल जाएगी। इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। रोड शो में लालू यादव का हुआ भव्य स्वागत। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से की फूलों की बारिश। लालू यादव के रोड शो पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का हमला। बोले खराब स्वास्थ्य के हवाले से जेल आए बाहर, लेकिन फिर भी कर रहे प्रचार। कानून का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। कटिहार से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कांग्रेस और आरजेडी के बीच घमासान। महागठबंधन के पोस्टरों से कांग्रेस गायब। सहरसा में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस आरजेडी पर कसा तंज। इन्हें सिर्फ घुसपैठियों से लगाओ। राजद कांग्रेस की पहचान विनाश से है। बिहार के विकास को लेकर सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी पर वार। ट्वीट कर लिखा, आरजेडी ने पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ नहीं किया। न सम्मान न शासन में भागीदारी दी। एनडीए ने हर वर्ग के लोगों के लिए किया है काम। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर एनडीए की गिनाई उपलब्धियां। लिखा हर वर्ग के लोगों के लिए को विकास का लाभ मिला है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार। गुजरात में कारखाने की बात करते हैं, बिहार में बंदूकों के बारे में बोलते हैं। जनता को अपना विजन बताएं। आरजेडी नेता मीसा भारती का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। प्रधानमंत्री के कट्टे वाले बयान पर बोली, खुद ऐसी भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री तो लोगों से क्या उम्मीद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर निशाना। तेजस्वी के सरकार बनाने वाले दावे पर बोले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने समस्तीपुर में किया रोड शो। महागठबंधन उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। जनसभा में बोली, एनडीए ने बिहार को दलदल में डाला। गृहमंत्री अमित शाह का गांधी और लालू परिवार पर हमला। बोले न सीएम बनेंगे तेजस्वी न राहुल बनेंगे पीएम। एनडीए ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई। सीएम योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर निशाना। खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफियाओं को जन्म दिया। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को पहचान को चकनाचूर कर दिया। तेज प्रताप यादव का राहुल गांधी पर तंज। बोले रसोईया होना चाहिए था, वो नेता क्यों बने, पूरी जिंदगी मछली पकड़ते रहेंगे। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह। बोले अनंत सिंह को साजिश के तहत फंसाया गया। अब हर कोई अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। चुनाव के दौरान बिहार में चुनाव आयोग का एक्शन। अब तक 100 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त। शराब और ड्रग्स भी बरामद। एक्शन के लिए 824 स्क्वाड डिप्लॉय। यूपी में बीजेपी करेगी पदयात्रा। 10 नवंबर से 6 दिसंबर तक जन जागरण के नाम चलेगी यात्रा। मंत्री और पदाधिकारियों की लगेगी ड्यूटी। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बाबा नीम करोली के करेंगी दर्शन। मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती। 2 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन। विशेष सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। सीएम धामी के नेतृत्व की तारीफ की। राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन पर सीएम धामी का बयान। कहा राष्ट्रपति का संबोधन प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत, हर शब्द नई दिशा और ऊर्जा देंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम धामी की अतिक्रमणकारियों को चेतावनी। कहा धर्म के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। अवैध निर्माण पर एक्शन जारी रहेगा। आज से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की होगी शुरुआत। घर घर जाकर वोटरों का होगा वेरिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट आज बिहार में एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। राज्य में अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3,66,000 मतदाता। विपक्षी दलों ने उठाए हैं सवाल। एसआईआर के विरोध में उतरी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। एसआईआर के विरोध में कोलकाता में करेंगी जनसभा। एसआईआर के खिलाफ डीएमके पहुंची सुप्रीम कोर्ट। एसआईआर रोकने की मांग की। कहा लाखों वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और देव दीपावली समारोह को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। कहा स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता हो सर्वोच्च प्राथमिकता। संवेदनशील जगहों पर रीलबाज पुलिसकर्मियों की तैनाती पर रोक। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने कुछ हिंदू परिवारों से मुलाकात की। मुस्लिमों को दी चेतावनी। कहा कुछ लोग भूल गए हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है।
जयपुर के लोहा मंडी में हुए हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। डंपर ने 15 गाड़ियों को टक्कर मारी, कई किलोमीटर तक घसीटा। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने सामने भिड़ंत में 6 लोगों की मौत, बुरी तरह क्षतिग्रस्त। कार में फंसे शवों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बेकाबू डंपर ने बस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 25 लोगों की मौत, कई घायल। हैदराबाद बीजापुर नेशनल हाईवे पर दुर्घटना। एमपी के दतिया में मोटरसाइकिल से टकराकर बेकाबू हुई बस, हादसे के बाद बस में लगी भयंकर आग, बाइक सवार एक युवक की मौत, महिला घायल। पश्चिम बंगाल में 50,000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुओं ने सीएए के लिए किया है आवेदन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया दावा, कहा टीएमसी के लोग हिंदू वोटरों को गुमराह कर रहे हैं। ईडी से अनिल अंबानी को बड़ा झटका, अंबानी ग्रुप की 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। कई राज्यों में बने लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, आज याचिका पर होगी सुनवाई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बयानबाजी के विरोध में प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय की रिहाई की मांग, दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन, भारत वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रचा इतिहास, 14,500 फीट की ऊंचाई पर हुआ अल्ट्रा मैराथन का आयोजन, पहली बार 800 लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। उज्जैन में निकाली गई महाकालेश्वर की भव्य सवारी, भक्तों की उमड़ी भीड़, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद निकाली गई ये सवारी। सासाराम में एयरफोर्स के एक रिटायर्ड जवान का हाई वोल्टेज ड्रामा, बिजली के खंभे पर चढ़ा रिटायर्ड जवान। धनबाद में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के कारण बिजली सप्लाई ठप, बिजली विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। एमपी के विदिशा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 25 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से कराया मुक्त। छिंदवाड़ा में प्लैटिनम खदानों के खिलाफ भड़का विरोध, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, जमीन देने से इनकार किया। चित्रकूट में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एमपी के शिवपुरी में किसानों का हल्ला बोल, मंडी में फसल की कीमत कम लगाने पर प्रदर्शन किया, सड़क पर किया चक्का जाम। नीमच में टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने कलेक्ट्रेट घेरा, पहले निकाली जंगी ट्रैक्टर रैली, फिर फैक्ट्री बंद करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। विदिशा में हिजाब खुलवाने पर मुस्लिम महिलाओं ने काटा बवाल, स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। केरल के कोच्चि में नाबालिग ने कार से कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक शख्स गंभीर तौर पर घायल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर में वन विभाग ने चलाया है अतिक्रमण हटाओ अभियान, टीम ने कई जगहों पर अवैध कब्जे को हटाया, स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। एमपी के नरसिंहपुर में सड़क नहीं होने से गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, मरीजों को खाट पर पैदल ले जाने को मजबूर हैं लोग, वीडियो हुआ वायरल। एटा में तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, हादसे में एक बाइक सवार युवक की हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर है। राजस्थान के झुंझुनू में खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार ऑटो से टकराई, हादसे में 5 लोग घायल हुए। एमपी के खरगोन में शराब दुकान में चोरी की वारदात, 6 नकाबपोश चोर ने वारदात को दिया अंजाम, करीब 1 लाख रुपए और कई सामान लेकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है, खेत में लगी फसल को पहुंचाया नुकसान, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एमपी के मंडला में सड़क पार करता दिखा बाघों का झुंड, एक साथ दिखे 5 बाघ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एटा में छुट्टी पर घर आए बीएसएफ जवान की मौत, पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की बुलडोजर कार्रवाई, कुंभ मेला भूमि पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। नोएडा में एक प्राइवेट अस्पताल में फटी ऑक्सीजन की पाइपलाइन, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़, कल भी पाइपलाइन फटने की घटना हुई थी। जोधपुर में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, झुंझुनू के रहने वाले 3 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, कार ने सड़क किनारे 3 ठेले को मारी टक्कर, एक शख्स गंभीर तौर पर घायल। एमपी के सागर में मंदिर के अंदर घुसकर तोड़फोड़, समुदाय विशेष के युवक पर आरोप, हिंदू संगठन ने जताया विरोध, भारी पुलिस बल तैनात। बेतिया में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम में पुलिस ने 3 अपराधी को गिरफ्तार किया, उनके पास से 3 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद। बांदा में मवेशियों के चारा खाने को लेकर विवाद पर दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, चाचा ने भतीजे को उतारा मौत के घाट। धनबाद में मुखिया पति पर फायरिंग मामले में एक्शन, फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पिस्टल और 2 जिंदा गोली बरामद। सहारनपुर में रेप के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी ने ब्लैकमेल कर कई बार किया था रेप। हाथरस में पुलिस ने चोरी के मामले का किया खुलासा, 50 लाख रुपए की बड़ी चोरी का पर्दाफाश, घर की बहू का था चोरी में हाथ। ग्वालियर में घर के बाहर खेल रहे 3 साल के मासूम का अपहरण,
48 घंटे बाद भी मासूम का नहीं मिला सुराग। ड्रोन से जंगल और खदानों में तलाश कर रही है पुलिस। मलेशिया में भारी बारिश के कारण बाढ़, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, गाड़ियां डूबी।